हरीशचंद्र, वो राजा जिसके लिए सच केवल एक नियम नहीं बल्कि जीवन की सांस था। अपनी सत्यनिष्ठा के कारण वो दूर दूर तक सम्मानित थे। अयोध्या पर शासन करते हुए वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ प्रजा को सुख और न्याय प्रदान करते थे। देवताओं तक भी उनकी प्रशंसा पहुंच गई। देवताओं ने सोचा, क्या कोई मनुष्य सच के लिए इतना दृढ़ रह सकता है? इस बात की जांच करने के लिए उन्होंने महामुनि विश्वामित्र को परीक्षा लेने भेजा। विश्वामित्र ने कई बार कोशिश की कि राजा अपनी बात से पलट जाएं, पर हरीशचंद्र ने हर एक परिस्थिति में सत्य को ही पकड़े रखा। अंत में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उन्हें अपना राज्य, धन, वैभव सब कुछ ऋषि को त्यागना पड़ा। पर आश्चर्य, हरीशचंद्र के चेहरे पर फिर भी पछतावे की रेखा नहीं। वनवास का वो रास्ता भी उन्होंने शान से चुना। वो, तारामती और छोटा रोहित तीनों पेड़ों की छाल पहनकर चल पड़े। सत्य का मार्ग कठिन था, मगर हरीशचंद्र न डरे। इसी बीच ऋषि ने दक्षिणा मांगी और राजा के पास कुछ भी न था। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी रानी को एक वृद्ध ब्राह्मण के घर सेवा में सौंप दिया और स्वयं शमशान भूमि में चंडाल की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद दुखों का सागर और भी गहरा हुआ। एक दिन तारामती शमशान में पहुंची। अपना एकमात्र पुत्र रोहित, जिसे सांप ने काट लिया था, उसे दाह संस्कार करने। घूंघट के कारण हरिश्चंद्र अपनी ही पत्नी को न पहचान सके। कर्तव्य कठोर था। उन्होंने उससे दाह संस्कार शुल्क मांगा। तारामती ने रोते रोते कहा कि वो एक दासी ही तो है, पैसा कहां से लाए। तभी उसने अपना मंगलसूत्र दिखाया। वो मंगलसूत्र केवल उसके पति को दिखाई देता था। राजा स्तब्ध रह गए, पर कर्तव्य के आगे भावना भी झुक गई। रानी ने अपने वस्त्र का आधा भाग देने का प्रस्ताव रखा। वो वस्त्र फाड़ ही रही थी कि आकाश पुष्पों से भर गया। देवता और विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा के सत्य के प्रति अटल समर्पण को नमन किया। यमराज, जो चंडाल के रूप में परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने अपने वास्तविक रूप में राजा को दासत्व से मुक्त किया और रोहित को जीवन दान दिया। राजा को वापस अयोध्या ले जाया गया। उन्होंने फिर से न्याय और सत्य के साथ राज्य संभाला। वृद्धावस्था में रोहित को राजगद्दी देकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए और तभी से सत्य शब्द का पर्याय बन गया हरीशचंद्र।